भगवान बुद्ध के अनुसार भाग्य, पहचान और नियंत्रण का मार्ग। भगवान गौतम बुद्ध, जो ज्ञान और जागरूकता के प्रतीक हैं, ने भाग्य को किसी रहस्यमय शक्ति या पूर्व निर्धारित स्थिति के रूप में नहीं देखा। उनके अनुसार भाग्य कोई ऐसी चीज नहीं है जो ईश्वर, ग्रह, नक्षत्र या बाहरी शक्तियों द्वारा नियंत्रित होती है। बुद्ध ने भाग्य को हमारे कर्मों, किए गए कार्यों और हमारे मन की स्थिति से जुड़ा बताया। उन्होंने सिखाया कि मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है और इसे अपने कर्मों और विचारों के माध्यम से बदल सकता है। भाग्य का अर्थ, बुद्ध का दृष्टिकोण। भगवान बुद्ध ने भाग्य को किसी चमत्कार या भाग्यशाली घटना के रूप में नहीं देखा। उनके अनुसार भाग्य का निर्माण निम्नलिखित चीजों से होता है। 1. कर्म, एक्शन। हमारा वर्तमान और भविष्य हमारे द्वारा किए गए कार्यों पर निर्भर करता है। अच्छे कर्म सुखद परिणाम लाते हैं, जबकि बुरे कर्म दुख और कठिनाइयों का कारण बनते हैं। 2. सम्यक दृष्टि, राइट अंडरस्टैंडिंग। सही दृष्टिकोण और समझ से व्यक्ति अपने जीवन की परिस्थितियों को नियंत्रित कर सकता है। 3. जागरूकता, माइंडफुलनेस। यदि व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक है तो वह अपने भाग्य को बदल सकता है। बुद्ध के अनुसार भाग्य कोई स्थायी या अपरिवर्तनीय चीज नहीं है। ये हमारे कर्मों का परिणाम है जिसे हम अपने प्रयासों से बदल सकते हैं। भगवान बुद्ध के अनुसार भाग्य को कैसे पहचाना जाए। 1. अपने कर्मों को देखें। बुद्ध ने सिखाया कि हमारा भाग्य हमारे कर्मों का परिणाम है। यदि आपका जीवन सुखद है तो यह आपके पूर्व के अच्छे कर्मों का फल है। यदि जीवन में दुख है तो यह आपके पुराने बुरे कर्मों का परिणाम हो सकता है। इसलिए हमें ये देखना चाहिए कि हमने अब तक क्या किया है और भविष्य के लिए अपने कर्मों को सुधारना चाहिए। 2. वर्तमान को समझें। बुद्ध ने कहा, वर्तमान क्षण में ही भविष्य का बीज छिपा है। यदि आप वर्तमान में अच्छे कार्य करते हैं तो आपका भविष्य सुखद होगा। हमें अतीत के बारे में पछताने या भविष्य के बारे में चिंतित होने के बजाय वर्तमान में जागरूक और सकारात्मक रहना चाहिए। 3. मानसिक स्थिति का निरीक्षण करें। बुद्ध ने ये भी बताया कि हमारे विचार और भावनाएं हमारे भाग्य को प्रभावित करती हैं। यदि हम सकारात्मक सोचते हैं और करुणा का अभ्यास करते हैं तो हमारा जीवन बेहतर होगा। नकारात्मक सोचते हैं और क्रोध, ईर्ष्या में फंसते हैं तो हमारा भाग्य भी प्रभावित होगा। भाग्य को बदलने के लिए बुद्ध के उपाय। भगवान बुद्ध ने भाग्य को सुधारने के लिए स्पष्ट और प्रभावी मार्ग बताए। 1. अष्टांगिक मार्ग का पालन करें। बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग को जीवन का सर्वोत्तम मार्ग बताया। इसमें 8 प्रमुख तत्व हैं। सम्यक दृष्टि, राइट व्यू। सही सोच और समझ का विकास करें। सम्यक संकल्प, राइट इंटेंशन। अच्छे इरादों और सकारात्मक लक्ष्य रखें। सम्यक वाणी, राइट स्पीच। सत्य बोलें और अपनी वाणी से किसी को ठेस न पहुंचाएं। सम्यक कर्म, राइट एक्शन। नैतिक और अच्छे कार्य करें। सम्यक आजीविका, राइट लाइवलीहुड। सही और ईमानदार तरीके से अपनी आजीविका कमाएं। सम्यक प्रयास, राइट एफर्ट। अच्छे विचार और कर्मों को बढ़ावा दें। सम्यक स्मृति, राइट माइंडफुलनेस। अपने विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक रहें। सम्यक ध्यान, राइट कॉन्सेंट्रेशन। ध्यान और साधना के माध्यम से मन को स्थिर रखें। 2. अच्छे कर्म करें। बुद्ध ने कहा कि कर्म ही जीवन का आधार है। यदि आप दूसरों के प्रति दयालु, करुणामय और सहायक बनेंगे तो आपका भाग्य स्वतः ही बेहतर हो जाएगा। 3. तृष्णा, लालच पर नियंत्रण करें। बुद्ध ने ये भी सिखाया कि लालच और अत्यधिक इच्छाएं दुख का कारण बनती हैं। यदि आप अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करेंगे और संतोष का अभ्यास करेंगे तो आपका जीवन अधिक सुखी और समृद्ध होगा। 4. ध्यान और आत्मचिंतन का अभ्यास करें। बुद्ध के अनुसार ध्यान और आत्मचिंतन से व्यक्ति अपने मन को शांत कर सकता है और सही निर्णय ले सकता है। जब मन शांत होता है तो व्यक्ति अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकता है। 5. दूसरों की मदद करें। बुद्ध ने करुणा और दान को भाग्य सुधारने का सबसे प्रभावी तरीका बताया। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो ब्रह्मांड आपके प्रति दयालु हो जाता है। बुद्ध का संदेश, भाग्य आपके हाथ में है। भगवान बुद्ध ने ये स्पष्ट किया कि भाग्य हमारे कर्मों और विचारों पर आधारित है। उन्होंने सिखाया, कोई तुम्हें नहीं बचा सकता, न कोई ईश्वर, न कोई अन्य शक्ति। केवल तुम ही अपने उद्धार के लिए जिम्मेदार हो। भाग्य आपके प्रयासों और कर्मों का परिणाम है। इसे बदला जा सकता है बशर्ते आप सही मार्ग पर चलें। निष्कर्ष भगवान बुद्ध के अनुसार भाग्य कोई स्थायी या बाहरी शक्ति नहीं है। ये पूरी तरह से हमारे कर्म, विचार और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। यदि आप अच्छे कर्म करेंगे, सही सोच रखेंगे और अष्टांगिक मार्ग का पालन करेंगे तो आप न केवल अपना भाग्य बदल सकते हैं बल्कि एक संतोषजनक और सुखद जीवन जी सकते हैं। इसलिए बुद्ध के संदेश को याद रखें, अपने जीवन के स्वामी बनो। वर्तमान में अच्छा करो और भविष्य में भाग्य स्वयं आपके पक्ष में होगा। सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि यह मेरा वीडियो किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। धन्यवाद।